ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। देश को मजबूत करने की कवायद तब की जानी ज्यादा जरूरी होती है जब शांति का दौर हो, क्योंकि कब न जाने किस तरीके का खतरा सामने आ जाए। लिहाजा शांति में अगर मेहनत कर ली और तैयारी कर ली तो खतरा आने पर उससे निपटना बड़ा आसान होगा। और शायद नाक की कैपेबिलिटी और नाक का सेना को दिया जाना भी इसी तरफ एक इशारा है। मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ेंगे जिनके साथ मैं समझने की कोशिश करूंगा। मेजर जनरल रिटायर्ड जेके बंसल मेरे साथ जुड़ेंगे, बहुत स्वागत है डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर आपका। और ग्रुप कैप्टन मेरे साथ विनोद अगस्टीन मेरे साथ जुड़ेंगे डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, आपका भी बहुत स्वागत है। और आपके जरिए मैं भी समझने की कोशिश करूंगा कि ये नई चीजें कितनी जरूरी हैं, कितनी खास हैं। सबसे पहले रुख करते हैं मेजर जनरल जेके बंसल, मैं आपका ही रुख करूंगा। नाग इतनी खास क्यों है कि इसके बारे में पिछले कुछ दिनों से चर्चा ही चर्चा है। गुड इवनिंग राजीव जी। गुड इवनिंग सर। देखिए, आपने रिपोर्ट में खुद ही बता दिया है इसको कि इतनी खास है कि एक बार लॉक कर दिया जाए कोई टारगेट तो इसका जो इंफ्रारेड एक सिस्टम है वो उसको ट्रैक करके खत्म कर देता है किसी भी मौसम के अंदर। तो ये बहुत खास बन जाती है, बहुत लाइट है और जिसकी मारक क्षमता जो है 400 मीटर से लेकर 4 किलोमीटर तक है। और ये एक इसका वर्जन है जो ट्रैक्ड वर्जन है। इसके अलावा ये जो एंटी टैंक मिसाइल है इसका एक हेलिना वर्जन भी है जो कि हेलीकॉप्टर से छोड़ा जाता है। तो उसकी जो मारक क्षमता 12 किलोमीटर तक है। तो इस तरह से अभी जो करीब 293 मिसाइल्स का ऑर्डर दिया गया है, इसके साथ साथ इसके कैरियर का भी ऑर्डर दिया गया है और 500 लाइट व्हीकल का भी ऑर्डर दिया है। समझने की बात यह है कि अभी जो भारत का एक आत्मनिर्भर प्रोग्राम है उसके अंदर में ये भारत के अंदर ही बनी हुई मिसाइल है, जिसकी बहुत ही बड़ी एक महत्व ये हो जाता है कि अभी भारत जो है करीब 65% वेपन्स अपने हिंदुस्तान में ही बनाएगा। आप देख रहे हैं कि आजकल लड़ाइयाँ लंबी चलती हैं और लड़ाइयाँ लंबी चलने के साथ साथ जो बराबर सप्लाई होनी चाहिए, अगर एक स्टॉक रखा भी है वो खत्म हो जाता है। अगर आप अपने देश में किसी शस्त्र को बनाते हैं तो वो हमारे ऊपर, हम जिस स्पीड से चाहें बना सकते हैं, लेकिन अगर दूसरों के ऊपर निर्भर रहना पड़े तो दूसरों का मुंह ताकना पड़ेगा। तो इस प्रकार से बहुत अच्छा कदम है। और भारत अब अपने लिए ही जो है सिर्फ हथियार नहीं बना रहा है, हमारा जो प्रोडक्शन और जो एक्सपोर्ट है वो भी बहुत है। हथियारों का $2.6 बिलियन तक चला गया है। तो एक बहुत ही अच्छा कदम है जिससे भारत की शक्ति बढ़ी है। हमारे जो ये एक जो मिसाइल, हालांकि ये बहुत दिन से चल रहा था, 1990 में सबसे पहले इसका एक परीक्षण हुआ था, उसके बाद में कुछ रुकावटें आई, फिर इसके जो इम्प्रूव वर्जन होते हुए अल्टीमेटली अब इसका ऑर्डर दे दिया गया है, जिससे कि करीब 293 एग्जैक्टली मिसाइल जो हैं वो एंटी टैंक नाग मिसाइल जो भारत की सेना को मिल जाएंगी और इससे भारत की शक्ति बढ़ जाएगी। जी राजीव जी। चलिए इसके बारे में और बात करेंगे, जो आपने अभी बात समअप करते हुए जो सारी बातें रखी। लेकिन ग्रुप कैप्टन एमजे अगस्टीन, ये फायर एंड फॉरगेट की तकनीक पर आधारित बताई जाती है नाग मिसाइल। इससे पहले हमने शायद सुना था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो बोफर्स शूट एंड स्कूट पर आधारित थी। क्या फर्क है, कितना असर पड़ता है अगर हम वाकई जंग के हालात में हो इन तकनीकों का? जो बात जनरल साहब ने कही वहां से मैं इस बात को शुरू करता हूं। और थोड़ी सी एक तब्दीली है आपके रिपोर्ट में भी। देखिए, नाग मिसाइल जो है 1990 के अंत के दशक में ये आना शुरू हुआ इंडियन आर्मी में, और वहां से लेकर के आज तक ये नाग मिसाइल हर श्रेणी में अपना एडवांसमेंट करता गया। शुरू शुरू का नाग मिसाइल जो है वो वायर गाइडेड हुआ करता था। मुझे याद है मैं बीडीएल में ये नाग मिसाइल को जो मैंने पीछे लगाया हुआ आपने भी जो दिखा रहे हैं, बीडीएल में खुद जाकर के मैं इनके साइंटिस्ट के साथ बात किया था। उस दौरान की बात है ये जो तब्दीली मैं आपके रिपोर्ट में भी बताने की कोशिश कर रहा था। ये मिसाइल जो है, आप एक बार एनिमी टैंक को लॉक ऑन कर देते हैं तो फिर वो कहीं बचने की संभावना नहीं है, जो वाली बात है ना। उसमें छोटी सी तब्दीली ये है, इस मिसाइल में अभी जो मॉडर्न वर्जन है इसमें एक खूबी है जिसको बोलते हैं LOAL, लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च। इसका क्या मतलब है? आप मिसाइल को किसी भी
इंटेलिजेंस अगर आपके पास है, कोई कहता है कि उस पहाड़ के पीछे जो है मैंने 2 टैंक देखा था साहब, तो आप इस मिसाइल को लॉन्च कर दीजिए। मिसाइल ऊपर जाएगा, खोजेगा, मिलीमीटर वेव रडार है इसके पास। जो आपने रिपोर्ट में कहा था, अगर कोई भी मौसम हो, खराब मौसम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो यहां से आता है मिलीमीटर वेव रडार। तो ये मिलीमीटर, तो यहाँ पे अगर पहाड़ है तो पहाड़ के ऊपर जाएगा और मिलीमीटर वेव से खोजेगा और लॉक ऑन करेगा और लॉन्च कर जा करके अपना लक्ष्य को भेदेगा। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी एक खूबी है। और मैं दर्शकों को ये बताना चाहूंगा, जैवलिन मिसाइल जो है यूक्रेन में टैंक के खिलाफ बड़ी बड़ी चर्चा में रहा है वो मिसाइल, क्योंकि अमेरिका ने यूक्रेन को दिया था और उस मिसाइल के जरिए रशिया के बहुत सारे टैंकों को इन्होंने गिराया था। मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि एक मिसाइल जो है लगभग 2 करोड़ का है, जैवलिन मिसाइल। और आप आंकलन लगाइए, हम 290 के करीब नाग मिसाइल हम इंडक्शन करने की बात कर रहे हैं मात्र 180 करोड़ में। आप इन दोनों के बीच का आकलन लगाइए, हमें 180 करोड़ में 10 मिसाइल भी नहीं आएगा जैवलिन का, और वो तो उतने रेट में उन्होंने यूक्रेन को दिया। तो आप सोच सकते हैं इंडिया या कोई और देश को दे जैवलिन मिसाइल देंगे तो एक मिसाइल का क्या कीमत होगा। तो हमने, और इसकी कैपेबिलिटी जो है जैवलिन से भी खूब बढ़िया इसलिए है क्योंकि लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च है, मिलीमीटर वेव रडार है, और आपको लाइन ऑफ साइट में होने की जरूरत नहीं है। जैसे जनरल साहब ने कहा, जो इसका हेलिना वर्जन है, जो रुद्र से हमने पोखरण में टेस्ट किया था, उस दौरान में पोखरण में हुआ करता था, 2018 की बात है, 17-18 की बात। रुद्र जो हेलीकॉप्टर है उससे हमने ये एयरबोर्न वर्जन भी हमने इसको टेस्ट किया हुआ है। तो नाग अपने आप में 1990 के एंड के दशक से लेकर के आज तक अगर अपना वर्चस्व बनाया हुआ है एंटी टैंक वेपन के क्षेत्र में, इसका मतलब नाग अपने आप में एक बहुत ही उम्दा मिसाइल है। और आने वाले दशक, 2 दशक, 3 दशक तक हमारे को नाग जो है अपना मदद करता रहेगा अपने भारत को। पाकिस्तान और चाइना चाइना के जो टैंक्स हैं या फिर उनके जो बख्तरबंद गाड़ियां हैं, वो उनके चक्के छुड़ाता रहेगा। ये सब जब मैं सोचता हूँ तो बड़ा गर्वान्वित महसूस होता है मुझे कि इस क्षेत्र में हमारा जो कैपेबिलिटी है वो किसी भी फॉरेन वेपन से कई गुना ज्यादा है, पहली बात, और कई गुना सस्ता है, दूसरी बात। ओवर टू यू। मतलब समथिंग विच इज फार साइड, जो दिखाई नहीं पड़ता है, अगर उसको टारगेट